ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, रुद्राक्ष भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है। हम सनातनी प्रकृति की कई वस्तुओं को हमारे परमेश्वर से जोड़ते हैं। जैसे कि शालिग्राम हुआ, वह विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है। उसी प्रकार से रुद्राक्ष हम भगवान शिव के प्रति जो हमारी असीम भक्ति है उसका आशीर्वाद मान के हम उसे धारण करते हैं। तो आज रुद्राक्ष सीरीज में हम बात करने वाले हैं 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 1 से लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष तक के तो वीडियोस मैं बना ही चुका हूं, आप चाहे तो वह वीडियोस देख सकते हैं। आज जानकारी मैं देने वाला हूं 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सब्सक्राइब करें नक्षत्र ज्योतिष भोपाल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। आज हम बात करने वाले हैं 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रुद्राक्ष नेपाल में, उत्तराखंड में और इंडोनेशिया में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। 5 मुखी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 4 मुखी उससे उपरांत जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रुद्राक्ष है, और फिर बाकी जो रुद्राक्ष रहते हैं जैसे 3 मुखी हुआ, 2 मुखी हुआ, 1 मुखी हुआ, या फिर अन्यत्र 7 मुखी, 8 मुखी, यह बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। इसे कैसे पहचानें? जी हाँ, 13 मुखी रुद्राक्ष को पहचानने का बड़ा आसान तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। रुद्राक्ष देखिए टॉप से लेकर बॉटम तक, अगर उसमें 13 लाइनें हैं जो रुद्राक्ष को 13 भागों में डिवाइड करते हैं तो वह 13 मुखी रुद्राक्ष कहलाया जाएगा। साथ ही साथ यह प्राकृतिक है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए आप लैब टेस्ट करवा लेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। लैब टेस्ट करने वाले जो जातक होते हैं वह इसका एक्सरे करते हैं और मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट से चेक करके बताते हैं और प्रमाणित करते हैं कि यह नेचुरल है कि नहीं। फिर भी आप लोग लैब टेस्ट करवा लेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि रुद्राक्ष प्राकृतिक है कि नहीं। कई लैब्स में यह भी बताया जाता है कि वह नेपाल का है या इंडोनेशिया का, परंतु इसके लिए आप मेरा पहले का एक वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है कि रुद्राक्ष नेपाल का कैसे पहचाने और इंडोनेशिया का कैसे पहचाने। इंडियन वैरायटी भी आती है परंतु वह नेपाल से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है, वह आप देख के समझ जाएंगे। थोड़े बहुत रुद्राक्ष खासकर इंडियन बहुत चलते हैं मार्केट में, जैसे कि 3 मुखी रुद्राक्ष हुआ या फिर 2 मुखी रुद्राक्ष हुआ। नेपाल का जो रुद्राक्ष है 2 मुखी का दाना, वह तो इतना महंगा है कि इंडिया के जो रुद्राक्ष है कम से कम 20 या 40 वैसे दाने आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि रुद्राक्ष कौन कौन धारण कर सकता है। सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगा कि यह जो 13 मुखी रुद्राक्ष होता है यह शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। अब शुक्र ग्रह की जो राशियां होती है जैसे वृषभ राशि और तुला राशि, तो यह राशि जिन जातकों की है वह तो यह रुद्राक्ष धारण कर ही सकते हैं। साथ ही साथ शुक्र जिन लग्नों में, जिन राशियों में कारक माना जाता है, खासकर से आप देखिए मिथुन लग्न में यह कारक माना जाता है, कन्या लग्न में कारक माना जाता है, मकर लग्न में और कुंभ लग्न में भी शुक्र बहुत कारक माना जाता है। तो इसी प्रकार से वृषभ राशि, तुला राशि के साथ मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वाले जातक 13 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल निश्चिंत होकर के धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी महादशा में यह धारण करना चाहिए। तो आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि यह शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी अगर शुक्र दशा चल रही है और शुक्र आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में बैठा हुआ हो और प्रभाव आपको अच्छे नहीं मिल रहे हो तो आप इसको धारण कर सकते हैं। क्योंकि कई जो लग्न होती है, कई राशियां होती हैं जिनमें शुक्र अकारक माना जाता है, परंतु शुक्र वैसे ही बहुत कारक प्लैनेट है, वैसे ही हमारी सुख और समृद्धि का कारक है, हमारी लग्जरियस लाइफ का कारक है और मटेरियलिस्टिक लाइफ का कारक है, तो हम लोग इसे धारण कर ही सकते हैं। साथ ही साथ इसके क्या क्या लाभ होते हैं वह मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। अब जानकारी मैं आपको दे दूं कि शुक्र की क्या पोजीशन होती है जहां आप उसको सोच समझ के धारण करें। फिर भी धारण किया जा सकता है, यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। धारण तो कर सकते हैं, परंतु कौन कौन से स्थान ऐसे होते हैं जहां पे शुक्र के रिलेटेड जो भी है, जैसे हीरा हुआ या फिरोजा हुआ, वह धारण नहीं करना चाहिए। परंतु आप रुद्राक्ष धारण करके भी शुक्र के जो विपरीत प्रभाव है, जो नकारात्मक प्रभाव है आपके चार्ट में, उसको आप नगण्य कर सकते हैं या उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो शुक्र बहुत ही अच्छा ग्रह माना गया है, यह लग्जरी का ग्रह माना जाता है। पुरुष की कुंडली में यह स्त्री कारक माना जाता है या स्त्री सुख का कारक माना जाता है।
तो अगर किसी को इस प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम आ रहा है या दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, और अगर आप युवावस्था में हैं तो आपके अफेयर्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी प्रकार से आपके अफेयर नहीं जुड़ पा रहे हैं। देखिए, मैं अफेयर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, परंतु जिन जातकों की कुंडली में यह सब चीजें होती है तो अचानक उसके तरफ उनका आकर्षण बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर जिनके मन में यह भावनाएं रहती है उनको यह धारण करके देख लेना चाहिए। कोई नकारात्मक प्रभाव तो भगवान शिव के साथ जुड़ने में हो ही नहीं सकते। इसलिए अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं और अपने कोई इच्छा आप रखते हैं जो कि पूर्ण हो सकती है थोड़ी और मेहनत से, थोड़े भाग्य से, तो आपको बिल्कुल धारण कर लेना चाहिए। तो 13 मुखी रुद्राक्ष के बहुत लाभ रहते हैं। मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा, और साथ ही साथ अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं कि शुक्र की क्या पोजीशन रहती है जहां पे आपको यह धारण कर लेना चाहिए। देखते हैं चार्ट में। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, छठवां भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। यह एक नकारात्मक भाव माना जाता है। परंतु आप यह भी देखिए कि जो हमारे अर्थ त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण में छठवां भाव भी आता है, छठवां स्थान भी आता है। देखिए, अर्थ त्रिकोण होता है 2, 6 और 10 भाव। तो छठवां भाव जो है वह अर्थ त्रिकोण में आता है और वह अर्थ से रिलेटेड होता है। अब छठवां भाव हम मानते हैं जो कि सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव हमारे ओपोनेंट का हुआ और उससे 12वां भाव होता है छठवां भाव। तो सप्तम भाव यानी हमारे ओपोनेंट का, 12वां यानी कि उसका व्यय। तो छठा भाव जो है वह भी अर्थ त्रिकोण में माना जाता है। इसलिए शुक्र जो है अगर वह छठवें भाव में बैठा है, छठवां भाव आपको आर्थिक रूप से उन्नति देने वाला भाव माना जाता है। देखिए, छठवां भाव जो है वह अर्थ त्रिकोण में आता है। अर्थ त्रिकोण होते हैं 2, 6 और 10 भाव। 10वां भाव आपके कर्म का भाव है, आपकी स्टेटस का भाव है, आपको जो मान प्रतिष्ठा मिलती है आपके कर्मों के द्वारा, उसका भाव होता है। छठवां भाव आपका नौकरी का होता है या नौकरी से प्राप्त धन का होता है। द्वितीय भाव होता है आपके संचित धन का, आपके बैंक बैलेंस का, आपके परिवार का। तो इस प्रकार से छठवां भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु कई जो पंडित होते हैं, कई ज्योतिषी होते हैं, छठवें भाव का न रत्न पहनाते हैं न कुछ करते हैं, उसके बस उपाय करने को बोलते हैं। या लग्नेश किसी का छठवें भाव में चला जाए तो उसको बताते हैं कि उसकी कुंडली कमजोर है। परंतु हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हम रुद्राक्ष धारण करके अपने कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष और भी कितने सारे दोष है, उनके जो भी प्रभाव है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। पूजा पाठ करना भी एक अलग विधा है, उससे भी हो जाता है, परंतु रुद्राक्ष धारण करके भी इन सब दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो देखते हैं, शुक्र अगर छठवें भाव में चला जाएगा तो क्या क्या होगा। भैया, शुक्र सीधे सीधे शुक्र जनित प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जो भी जातक जिनका शुक्र छठवें भाव में होगा उन्हें स्त्री सुख में कमी आएगी, या उनका जो व्यक्तित्व होगा वह स्त्रियों को आकर्षित नहीं करेगा, यानी कि स्त्रियां उनके प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं होगी, या उनके जो प्रभाव रहता है स्त्रियों पर कम पड़ेगा, या स्त्रियों से कहीं ना कहीं वह जातक विपरीत भाव रखता है, या उसके मानसिकता में किसी न किसी प्रकार का स्त्रियों के प्रति कोई द्वेष होता है। तो ऐसे जातकों को 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए अगर उनकी महादशा अंतरदशा चल रही है, और साथ ही साथ अगर उनकी कुंडली में शुक्र कारक है तो भी और अकारक है तो भी धारण कर सकते हैं। शुक्र किसी किसी राशि में अष्टम भाव का स्वामी भी हो जाता है तो उनको हीरा नहीं धारण करना चाहिए, परंतु वह भी 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो उनके लिए किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। अब बात करते हैं कि भाई शुक्र अगर रोग भाव में बैठ जाए तो शुगर के रोग देगा, डायबिटीज दे देगा, हार्मोनल डिसऑर्डर्स दे देगा, यूरिनरी प्रॉब्लम्स दे देगा। तो मैं ये नहीं कहता कि इससे ठीक हो जाएंगे, परंतु यह धारण करने के उपरांत कुछ न कुछ आपको सफलता या मिल सकती है, या किसी प्रकार से बीमारी में लाभ मिल सकता है, या इंट्यूशन ऐसा हो जाता है कि आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाए। अब बात करते हैं अष्टम में शुक्र अगर चला जाए तो कैसा रहेगा। अष्टम में शुक्र अगर चला गया तो वह भी स्त्री सुख के लिए बिल्कुल बेकार रहता है। स्त्रियों की कुंडली में यह जो अष्टम में चला जाए तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर कहीं ना कहीं गायनिक प्रॉब्लम्स भी इंडिकेट करता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स तो देता ही है। तो इस प्रकार से यह प्रॉब्लम करेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। 12वां घर होता है लग्जरी वाला।
अब 12वें में अगर शुक्र चला जाए तो इसको हानिकारक नहीं मानते हैं, परंतु यह व्यय कारक बहुत हो जाता है। देखिए, अति लग्जरियस लाइफ अगर आप जी रहे हो और आपके पास धन जितना भी आ रहा है सब खर्च हो रहा है या उससे ज़्यादा भी खर्च हो रहा है, तो वह भी आपके लिए नुकसानकारक रहेगा। तो उससे बचने के लिए भी आप 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ताकि आपका अत्यधिक व्यय ना हो, अत्यधिक आप लग्जरी ओरिएंटेड भी ना रहे, थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहें और अत्यधिक खर्चे दिखावे के लिए भी ना करें, क्योंकि आजकल का जो जीवन हो गया है वह दिखावे का हो गया है और दिखावे के चक्कर में कई लोग बहुत नुकसान भी सह लेते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष के क्या क्या लाभ हैं? यह शुक्र ग्रह के लिए सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। शुक्र आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार की पोजीशन में स्थित हो, चाहे वह लाभकारी पोजीशन में हो तो भी इसे धारण कर सकते हैं, चाहे यह 6, 8, 12 में हो तो भी आप इसे धारण कर सकते हैं। यह नकारात्मकता को दूर करता है और आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यह आपके भीतर सुंदरता और आकर्षण पैदा करता है। यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए बिक्री और व्यापार, नेतृत्व, राजनीति और सार्वजनिक व्यवहार में लोगों के लिए यह फायदेमंद साबित होता है। यह कुंडलिनी जागरण, आध्यात्मिक ज्ञान और महत्वपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा रुद्राक्ष माना जाता है। यह रुद्राक्ष आपको पूर्ण सांसारिकता प्रदान करता है और साथ ही साथ आध्यात्मिकता में भी आपको बहुत आगे ले जाता है। यह रुद्राक्ष आपको साहस और आत्मविश्वास देता है, जिससे आपके व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण आ जाता है। यह रुद्राक्ष आपको धन, प्रतियोगिता, कैरियर और सफलता के मामले में भाग्यशाली बनाता है। यह प्रेम और जीवन को सामंजस्यपूर्ण बनाने में काम आता है। यह रुद्राक्ष आपके दाम्पत्य जीवन को भी सुखमय बनाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अंत में एक विशेष सूचना आप सबको बताना चाहूंगा कि 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जो भी जानकारी हम देते हैं वह विभिन्न पुस्तकों और अनुभव के आधार पर प्रदान की गई है। आप सभी से अनुरोध है कि रुद्राक्ष खरीदते समय आप अपने विवेक का प्रयोग करें। जरूरी नहीं है कि जो भी बड़ी बड़ी बातें बताई जाती है वह बिल्कुल सत्य हो जाए। इसमें आपकी भक्ति और भगवान शिव के प्रति समर्पण और साथ ही साथ आपका कर्म जो है वह अवश्य मायने रखेगा। अगर आप कर्महीन हैं तो आप कोई से भी रुद्राक्ष पहन लेंगे तो भी काम नहीं आएगा। आपको कर्मठ होना पड़ेगा और उसके उपरांत आप यह धारण करेंगे, तभी आपको विशेष लाभ मिलेगा, जिस प्रकार से हमने बताया है। मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य आकाश। मेरा वेबसाइट है www.panditakash.com और मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही है जो ज्योतिष के माध्यम से हल की जा सकती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। आपको रत्न परामर्श करना है या रुद्राक्ष परामर्श करना है तो वह भी अवेलेबल है। मेरा वेबसाइट है www.panditakash.com और मेरे नंबर्स भी दिए हुए हैं। मेरा ऑफिस भोपाल में है, नक्षत्र ज्योतिष व रत्न केंद्र के नाम से। और आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो भोपाल आकर के आप पर्सनली भी मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।